आप सभी वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। किसी भी काम को हम रोक के नहीं रख सकते हैं, जो होना है होगा, ये विधि का विधान है। पिछली वीडियो को आप लोगों ने देखा जिसमें मेरे मामा जी डेथ कर गए। आज उनको मतलब दाह संस्कार करने के लिए ले जाया गया है और यहाँ पे मैं रात में ही घर आ गई थी, जैसा कि मैंने वीडियोज़ में बताया ही था। और अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, खाना बना दी बट खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वाले गाँव, क्योंकि मेरी बुआ के लड़के का शादी है। 1 तारीख को तिलक है और 4 को बारात जाएगा, तो उसके लिए मुझे कुछ कपड़े बनवाने थे। तो मैं गांव पे जा रही हूँ, दिन भर वहीं रहूँगी, कपड़े बनवाऊँगी, फिर शाम तक रिटर्न आऊँगी। तो जल्दी जल्दी ही निकल रही हूँ, बहुत तेज़ी में। सुबह के बजने वाले हैं 10:40 हो रहे हैं। जल्दी जल्दी मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि दादी को कहीं जाना है घर बंद करके, तो उनको कुछ सामान देना था। कुछ ज्वेलरी है जिसको उनको एक्सचेंज करके नया लेना है, तो वो ज्वेलरी मेरे पास है। पायल है, एक्चुअली पॉजेब है, उसको चेंज करके लेना है, तो मेरे पास है, तो उनको दूंगी तो वो भी निकलेंगी और चाबी मैं ले लूँगी। दिन भर घर पे रहूँगी और जो कपड़े बनवाने हैं उसको बनवा लूँगी। गांव में ही बनवाना है, एक लड़की जो मेरा ब्लाउज सिलती है उनके पास जाना है। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं। घर पे सिर्फ ये देवता रहेंगे, बड़े वाले बाबू, जो कि अपना घर देख लेंगे, नहा के खाना वाना खा लेंगे। और अभी सामान पैक हो गया, पवन जी हो गए हैं गाड़ी पे सवार हमको ले जाने के लिए, और अभी बजाएंगे हॉर्न। उससे पहले चलिए चलते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेगा वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी इतनी गंदी आदत है ना, कहीं भी मुझे ले जाता है तो सबसे पहले मुझे 2 डांट लगाता है। अभी झोले के लिए मुझे डांट रहा है कि लेके चलो, दुष्ट आत्मा। चाची धनवा उठा दिया। हाँ, गेहूँ उठा के तन सा 2 बोरा ले धान उधन ओछा तो आपको तन चला दिए। जा तनी गाँव में साझी ले आए। पंचर करा के ले जा लो। सबसे ज़्यादा गाड़ी ना इसी जगह पे पंचर होता है हमारे वहाँ का। मेरी गाड़ी हुई चाहे बाबा की गाड़ी हुई, तो वही बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा गाड़ी यही जब पंचर करा के ले जाना लोग। अभी गांव में एंटर कर रहे हैं हम लोग। सो फैमिली आ गई हूँ घर, और बाहर ना छठ में आए थे हम लोग, तो इतनी बड़ी बड़ी तुलसी जी की जो पौधे हैं ना नहीं थे। अभी तुलसी माँ का जो पौधा है बहुत बड़ा बड़ा हो गया, बहुत सारा, देख सकते हैं कितना सारा हो गया। यहाँ बाबा की गाड़ी लगी है, अब बाबा दादी तैयार हो रहे हैं, लोग निकलेंगे लोग मार्केट। और मैं घर पे ना बर्तन पड़े हैं, दादी बाबा ने खाना बना खाया था तो वो बर्तन है, तो फिर उसको वॉश करूँगी, घर में झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, फिर बर्तन लेके जाऊँगी बनवाने के लिए। और ये हमारी गाड़ी है। तो यहाँ पे सब रेडी है, मैं पानी पी के मेहमानों जैसे यहाँ बैठी हूँ, धूप ले रही हूँ। अभी दादी बाबा चले जाए फिर ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। आके राजा बना हुआ है, टीवी देख रहा है। और अभी मैं चल रही हूँ अंदर। दादी ने बनाया था दाल चावल सब्जी, तो मैं खाना खा के नहीं आई हूँ, तो दादी बोली है खाना है तुम्हारे लिए, खाना खा लेना। अभी उससे पहले ना मैं करूँगी बर्तन वॉश, जो कि यहाँ इतने बर्तन पड़े हुए हैं। कुकर है, कढ़ाई है। दादी ने आज चूल्हे पे खाना बनाया था, गैस भी है बट चूल्हे पे बनाई थी, उनको इजी लगता है चूल्हे पे बनाना। तो ये बर्तन जितना है वॉश करूँगी फटाफट से, उसके बाद खाना खाऊँगी, फिर कपड़ा लेके जाऊँगी बनवाने के लिए, जो भी जिनके वहाँ ले जाना है, गाँव में ही ले जाना है, एक लड़की है उनके वहाँ। तो चलिए फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद से खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आगे ब्लॉग में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें जो भी दिया है ना, जो चीज़ें हमारे पास हैं, चाहे जो लोग हमारे पास हैं, वो हमारे लिए बहुत ही बेहद अनमोल है। जैसे कि आप लोग मेरे लिए बहुत ही अनमोल हो। चाहे मुझे कुछ लोग ही देखते हो, चाहे बहुत सारे लोग देखते हो, उनका मैं दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच भगवान जी को, और थैंक यू सो मच आप लोगों को। तो ऐसा है, मेरे साथ क्या होता है ना, मैं जहाँ जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, घर, रिश्तेदारी या फिर कहीं भी, मुझे काम दिखता है तो मैं रह नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो काम निपटा दूँ, चाहे वो काम किसी और का ही क्यों ना हो। तो मैं लग गई थी अपने घर के काम में। अब जब गई तो दादी बाबा ने दाल चावल सब्जी, मतलब दादी बनाई थी, खाना वाना खा के चले गए वो लोग। फिर बर्तन पड़े थे, तो दादी ने बोला नहीं था कि बर्तन वॉश कर देना, लेकिन खुद से भी तो समझ होना चाहिए कि दादी गई थी, दिन भर में हारे थके मार्केट से आएंगी, तो मैं घर पे थी, तो मुझे भी तो काम था, बट मैंने उस काम में से थोड़े टाइम निकाले बर्तन वॉश के लिए।
और मैं फटाफट से लग गई बर्तन वॉश करने के लिए। एक गैस वाले बर्तन होते तो थोड़े जल्दी धुल जाते, लेकिन ये तो बर्तन थे चूल्हे वाले, इसको धुलने में थोड़ी लग गई ज़्यादा मेहनत ये लगी कि पहले हमने जो साफ बर्तन थे जिस पे मिट्टी नहीं लगी थी उसको पहले वॉश कर लिया, मांज लिया, और उसके बाद से हाथों में पहने पॉलीथीन। ऐसा नहीं है कि गाँव से हूँ तो एकदम से गँवार हूँ, मुझे समझ नहीं है कि हाथ साफ रख रहे हैं या फिर नहीं। अ, कहीं से भी कोई हो ना, और काम को करने का एक हुनर, एक ज़िद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो शहर की लड़कियाँ कहती हैं कि चूल्हे पे बनाती है गँवार है। मुझे कई बार कमेंट आता है तो थोड़ा-सा बहुत बुरा लगता है कि ऐसे सोच क्यों रखते हो आप लोग? किसी का भी कोई भी हाल कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, राजा को रंग बनने में देर नहीं लगता है तो रंग को राजा बनने में भी देर नहीं लगता है। अरे समय ही तो है, बदलेगा ज़रूर। आज अच्छा है तो कल बुरा, और कल बुरा, आज बुरा है तो कल अच्छा। अच्छा और बुरा तो लगा ही रहेगा लाइफ में। तो मैं फटाफट से लग गई थी बर्तन धुलने के लिए। और हर काम सीख लो लाइफ में, ताकि कहीं भी जाओ ना तो कोई आपको किसी भी चीज़ में कमी ना निकाल पाए। अभी बर्तन तो वॉश कर ली और मेरा वज़न अभी बढ़ गया है 2 kg। अभी 5 दिनों में मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी। तो अभी दादी के ब्लाउज से पोंछ रही हूँ मुँह, हाथ पैर धो ली, बर्तन वॉश कर ली। चलते देखते दादी क्या क्या बनाई थी, क्या क्या खाना है, कितना खाते पीते हैं, फिर चलते हैं ड्रेस बनवाने। आंगन हो गया क्लीन। दादी क्या क्या रखी हैं इसके नीचे, तो आई थिंक दूध, बिल्ली गिरा देती है ना, इसीलिए बड़ा सब बर्तन से ढक के रखे हैं। इसमें शायद चावल है, आलू बीन्स की सब्जी है, इसमें दाल होगा। दाल चावल सब्जी बोल रही थी, दाल ही होगा। निकाल लेते हैं खाना। यहाँ पे ले लिया हूँ खाना, दाल चावल आलू बीन्स की सब्जी। तो सब्जी चावल इसी में था तो मिक्स हो गया दाल। इसमें थोड़ा सा खाना, इतना सा मैंने रखा है पवन जी के लिए, बाद में खा लेंगे। चलिए खाना खाते हैं। काम लेके गई थी जिनसे कपड़े बनवाने हैं, वो काम तो थोड़ा कम ही था क्योंकि सूट को बस करना था फिटिंग। बट वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा पैंट भी बनवा लेते हैं, क्योंकि पैंट ना मेरा लंबाई थोड़ा छोटा है। जो रेडीमेड सूट आते हैं उसके पैंट थोड़े लंबे होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर ऊपर से फोल्ड करना पड़ता है, ऊपर का तो कोई देखता नहीं है बाहर से, बट ना खुद से अच्छा नहीं लगता, अनकम्फर्टेबल लगता है। फिर पैंट की भी कटिंग करवा दी हमने, और पैंट का लास्टिक भी थोड़ा सा टाइट करवा दिया क्योंकि ढीला था, क्योंकि रेडीमेड सूट में ऐसे ही पैंट आते हैं साथ में। तो सूट और पैंट दोनों बनवा लिए। 12:30 बजे मैं गई थी कपड़ा बनवाने और अभी बज रहे 3:30। इतना टाइम लग गया ना कि पूछना नहीं है। बहुत बारीक काम होता है सिलाई बुनाई का। मुझे तो खास मशीन का कोई नॉलेज है नहीं, बट वहाँ पे बैठ के बनवाई हूँ। सारा ड्रेस एकदम एक नंबर का चकाचक बन गया है। तो अभी आई हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है भूख। 12:30 बजे लंच करके गई थी तो अभी खाने जा रही हूँ नमकीन और मूंगफली। दादी भी अभी आई नहीं है, दादी आती हैं मिलकर फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू ही रखते हैं। खाई तो फिर सोची ना कि दादी बाबा के लिए चाय बना के रख देती हूँ, आएंगे तो उन लोग को दे दूँगी और अपने भी पी लूँगी। फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। चाय बनाई, उसके बाद से दादी आ गई। दादी ने ले आए थे हम लोग के लिए पकौड़े, तो पकौड़े खाए, चाय पी, थोड़ा सा मैंने खाया चूड़ा। दादी का सारा काम कर दिया था मैंने, तो उनको सारा कुछ बताया, फिर निकल गए हम घर के लिए। सो फ्रेंड आ गई घर और पहुँच जी वहीं से चले गए हैं रोड पे ही छोड़ के हमको आटा ले आने, क्योंकि गेहूं दिया हुआ था और आटा एक भी चुटकी नहीं था। तो अभी चले गए घर। मैं बोरा झुरा लेके आ गई यहाँ पे। इसमें ना छोटू के लिए, मतलब मेरे बड़े वाले भाई के लिए स्वेटर है नया नया। तो चलिए आ गई घर पे भी कुछ जो भी काम होता है निपटाती हूँ, फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, एक गांव से दूसरे गांव जाऊं और आपको लगता है मुझे काम नहीं होगा? वहाँ गई तो वहाँ काम निपटा के आई तो यहाँ आई तो पता चला कि सिस्टर को थोड़ा सा ना सर्दी जुकाम जैसे हुआ है। और जो बड़े वाले मेरे भाई हैं वो अपने काम में थोड़े से मस्त थे, तो उनको थोड़ा घर के कामों में रुचि नहीं होता है, क्योंकि उनका लाइन वाइन भी पढ़ाई का अलग ही है। वो पंडित जी हैं तो और पंडित जी घर का काम करे, शोभा ही नहीं देता, बट करते हैं हेल्प, ऐसा नहीं है। तो जब भी आई शाम हो गया था, थोड़ा शीत जैसे मौसम हो रहा है, अभी ठंडा लग रहा है ना, तो फिर हमने जो दिन भर धान सुखाए थे धूप में, तो वो अगर शाम को ज़्यादा टाइम रह जाते छत पे तो फिर नमी जैसा हो जाता। तो फटाफट आने के बाद मैंने हाथ पैर भी नहीं धुले, ना ही पानी पिया, क्योंकि 7-8 किलोमीटर दूर मेरा दूसरा वाला गाँव है, तो वहाँ से आई तो क्या पानी पीना था। बिना हाथ पैर धुले चढ़ गई छत पे और
फटाफट के अंदाज में मैंने पूरे धान को इकट्ठा किया और फिर उसको ढक दिया, क्योंकि 2-3 दिनों बाद इसको स्टोर करना है बड़े से कंटेनर में। तो फटाफट से एक काम निपटाई। देखो, काम है तो करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी है तो लड़ना ही पड़ेगा। सारा काम निपटाने के बाद हाथ पैर धुली, उसके बाद से खा रही हूँ ये खाना, आराम करने के बाद 2 घंटे बाद। अभी बज रहे हैं रात के 8 और सिस्टर ने बनाया है सब्जी और रोटी। ये सुबह में मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी और दाल तो खा के नहीं गई थी घर पे खाना, तो अभी ये खाना खा रही हूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू सो मच। सभी को ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखे। इधर भ्राता श्री भी खाना खा रहे हैं और इधर हम खा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।